स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों बीएसपीएससी के लिए क्लास नंबर 10 होने वाला है और कल कुछ कारणों से क्लास नहीं अपलोड हो पाया था, इसलिए क्लास नहीं दिया गया था। बाकी ऑफलाइन में क्लास चला था और ऑनलाइन की बात कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से आप लोग को रुझानों को देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप लोग नहीं चाहते हैं कि ये बीएसपीएससी का क्लास जो है वो हम लोग के द्वारा कराया जाए, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं इस वीडियो करते हैं। इसलिए हम लोग को थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन हो जाता है कि एक तो ट्रेड बहुत बड़ी बात होती है, खुद में समझना, और खुद में समझने के साथ किसी औरों को समझाना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी आप लोग इस वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, मतलब अन्यत्र साथी को जोड़ने का प्रयास नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग हताश से हो जाते हैं कि इतना मेहनत करने के बाद भी जो है आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता है। आगे से अगर ऐसा देखने को मिलेगा तो यह क्लास ऑफलाइन में ही चलेगा, ऑनलाइन में इस क्लास को बंद कर दिया जाएगा। बाकी अभी सर पर जो है बीपीएससी शिक्षक भर्ती का 4.0 का भी बैच आने वाला है, तो हम उम्मीद ऐसा करने वाले हैं कि अगर आप लोग का रुझान इसके प्रति अच्छा न रहा तो इस क्लास को बंद करके इसके जगह पे जो है बीपीएससी शिक्षक भर्ती का 4.0 का नया सिलेबस के हिसाब से नया बैच जारी कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस वीडियो को शेयर किया कीजिएगा और अच्छे से अच्छे लोगों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोग जुड़े और जुड़ने के साथ साथ जो है इस क्लास को रेगुलर बनाए रखें, ताकि इसमें सभी लोगों का ही फ़ायदा हो। क्योंकि टेस्ट तो सभी लोग दे देते हैं, यूट्यूब पे क्लास भी बहुत सारे लोग कर ही लेते होंगे, हर एक सर से हर एक मास्टर से, मतलब जितना से जो समझने आता है वो कर ही लेते हैं। बाकी जो एक ट्रेड का थ्योरी का बुक होता है उस बुक को पढ़ना सबसे बड़ी बात होती है, और पढ़ने से तो खुद समझ में आता ही नहीं, लेकिन दूसरे को समझाना ये उससे भी कई गुना वाली बात हो जाती है। तो इसलिए हमारे इस मेहनत को आप लोग सकारने का प्रयास किया कीजिएगा, क्योंकि हर किसी को चीज़ मिल जाए मुकम्मल ऐसा संभव नहीं है। कुछ ऐसी ख्वाहिशें होती है जो अधूरी रह जाती है, और उसी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए आपके सामने एफएमएससी परिवार जो है वो हमेशा तत्पर रहा है और आगे भी तत्पर रहेगा, बशर्ते उसमें आपको सपोर्ट देने की ज़रूरत है। यानी हम एक पैर आप आगे बढ़ा रहे हैं, दूसरा पैर आपका एफएमएससी बनने वाला है। तो इसलिए आप लोग इसको सपोर्ट किया कीजिए। जितना हम लोग के द्वारा किया जाता है, मतलब जो ही कराया जाता है, जितना ही कराया जाता है और जहाँ तक ही कराया जाता है उसमें आप लोग सपोर्ट दिखाया कीजिए, ताकि सभी लोग को इससे जो है एक प्रकार का दिली लगाव जो बना हुआ है वो हमेशा के लिए बना रहे। तो जो होमवर्क का सीरीज़ दिया गया था उसी होमवर्क के सीरीज़ से आज भी क्लास कराया जाएगा। और जो होमवर्क दिया गया था और बुक की बात कीजिएगा तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बुक क्या है, तो ये आपको द प्लेटफॉर्म का जो है रुक्मिणी प्रकाशन का बुक है, उसमें पहला चैप्टर जो था वो ख़त्म कर दिया गया है। दूसरा चैप्टर आज स्टार्ट किया गया, उसका कुछ पोर्शन कल परसों करा दिया गया था। कल तो क्लास ऑफ ही था, परसों करा दिया गया था। और आज जो है आपको इल्यूमिनेशन का जो बाकी का शेष क्लास है वो देखने को मिलने वाला है। जहाँ तक होमवर्क दिया गया था वहीं तक क्लास कराया जाएगा। इसके बाद जो कंप्यूटर का आता है वो भी कराया जाएगा, और लास्ट में जो कुछ करंट अफेयर और जो कुछ जीके जीएस का सीरीज बनने वाला है वो भी देखने को मिलने वाला है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि हम लोग के द्वारा डाला गया बीएसपीएससी वाला जो भी वीडियो जाता है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो बिना समय गंवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो कि इल्यूमिनेशन का कुछ टॉपिक है उसको बताइएगा। जो कि परसों जो हमने बता दिया था कि मरकरी प्रकार का जो वेपर लैंप होता है उसको, इसके बारे में बता दिया था। अब उसके बाद जो आज जो है आपको चौक, इलेक्ट्रॉनिक चौक, स्टार्टर, उसके बाद फ्लोरोसेंट लैंप, और आपको जो ब्लास्ट, और उसके बाद जो आपको जो आता है CFL बल्ब, इन सारे बातों को पढ़ना है। और उसके कुछ कार्यविधि है, उसका कुछ क्षमता है, इन सारे बातों को पढ़ना है। और धीरे धीरे जो है ना आपका स्ट्रीट लाइट, ये सारा चीज़ समझ में आने वाला है। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो बताइएगा। आज का पहला क्वेश्चन है कि फ्लोरेंस ट्यूब यानी फ्लोरोसेंट ट्यूब जो है इसमें बता दीजिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि इस फ्लोरेसेंट ट्यूब की जो है ट्यूब की लंबाई जो है वह कितनी मीटर होती है। यह 1.2 मीटर, यानी फ्लोरेंस ट्यूब जो है यह 40 वाट की होती है, और इसकी लंबाई कितनी मीटर होती है, 1.2 मीटर जो है होती है। और टेस्ट की बात कीजिएगा तो टेस्ट जो है आपको टेलीग्राम का ऑफिशियल चैनल जो है एफएमएससी बीएसपीएससीएल का, उसमें भी दिया जाता है, वहाँ से भी आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं। और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े होंगे वहाँ से भी टेस्ट लगा सकते हैं, वहाँ से टेस्ट लगाइए। और डिस्कशन जो है आप यहाँ इस एफएमएससी का जो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है यहाँ सुनने का प्रयास कीजिए। दोनों चीज़ साथ में साथ कीजिएगा, आपका तैयारी हद से बेहतर होने वाला है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि यह फ्लोरोसेंट ट्यूब जो है यह एक प्रकार का कैसा डिस्चार्ज ट्यूब है, मरकरी डिस्चार्ज ट्यूब हो जाएगा। यानी आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब जो है यह एक प्रकार का कैसा ट्यूब है,
तो मरकरी डिस्चार्ज ट्यूब हो जाएगा। ठीक है, आगे पता चला क्वेश्चन है कि इसके भीतरी भाग पर फास्फोरस या मैग्नीशियम टंगस्टन का लेप लगा होता है जो परावैंगनी प्रकाश किरणों को प्रदीप्ति में बदल देता है। यानी इसके भीतरी भाग पे किसका टंगस्टन का लेप लगा रहता है? फास्फोरस या आपको मैग्नीशियम टंगस्टन का लेप जो है यह लगा रहता है। आगे पता चला क्वेश्चन हो जाएगा कि फ्लोरोसेंट ट्यूब का परिपथ ऑन करने पर चौक के उच्च इंडक्टेंस के कारण परिपथ में बहुत ही कम मान में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिससे स्टार्टर जो है वह ऑन हो जाता है। यानी स्टार्टर क्या है, चौक क्या है, ये सारा चीज़ आगे पढ़ना है। इसकी कार्यविधि यही हो जाएगी कि ट्यूब के फिलामेंट भी इसकी धारा से गर्म हो जाती है और 1-2 सेकेंड के बाद जो है स्टार्टर बंद हो जाता है। यानी फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होता है यह एक प्रकार का ट्यूब मरकरी वाला रहता है। इसके दोनों साइड से जो है वो आपको स्टार्टर यानी बल्ब जो है ये लगा रहता है। पहले स्टार्टर इसमें ऑन होता है, स्टार्टर ऑन होने के साथ जो है इसके जो दोनों साइड का बल्ब रहता है वह गर्म होता है। उसके बाद यह स्टार्टर बंद हो जाता है और उसके बाद बल्ब जो है वो अपने आप जलने लगती है। इसके बाद बता दीजिएगा स्टार्टर जो है ऑन ऑफ की प्रक्रिया में 20 से 25 बार प्रति मिनट की दर से दोहराता है। यानी स्टार्टर जो है ऑन ऑफ की प्रक्रिया कितनी बार दोहराता है? ये 20 से 25 मिनट बार जो है बार प्रति मिनट जो है दोहराता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो इस प्रभाव को कम करने के लिए स्टार्टर के सापेक्ष एक कैपेसिटर भी जो है यह लगाया जाता है। यानी फ्लोरोसेंट ट्यूब में स्टार्टर के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। तो ये आपको फ्लोरोसेंट ट्यूब में जो इसका कार्यविधि था यह इसमें बताया गया है। अब जो है इसके अंदर जो स्टार्टर और चौक की चर्चा की गई है, वह स्टार्टर और चौक हम पहले बताते हैं। तो पहले चौक का बात कर लेते हैं। चौक जो है यह एक आपको डच प्रेरकीय प्रतिघात वाला प्रेरक होता है जिसे लोहे पत्तियों से बने क्रोड पर तांबे का इनमेल्ड तार पर लपेट कर बनाया जाता है। यानी चौक जो है वह लोहे के पत्तियों से बने हुए क्रोड तार पर तांबे का इनमेल्ड तार लपेट कर बनाया जाता है। यानी चौक पर जो है वह किसका तार लपेट कर बनाया जाता है? तांबे का तार जो है वह लपेट कर जो है वह बनाया जाता है। यह स्टार्टिंग अवस्था में हाई वोल्टेज देता है। यानी चौक जो होता है यह स्टार्टिंग अवस्था में कैसा वोल्टेज देता है? हाई वोल्टेज। देखते हुए मरकरी पहले के ज़मानों में जो आता था चौक उसका अलग जो था लोहा वाला वो अलग रहता था और मरकरी जो था वो अलग रहता था। तो ये नहीं मरकरी पढ़ लिए, कितना मरकरी पढ़ लिए? मरकरी, भाप, वेपर, निर्वात तो सब पढ़ चुके हैं। अब जो है इसके बाद चौक जो है इसकी गणना करते हैं। तो चौक में किसका तार लपेटा रहता है? लोहे के परत के अंदर तांबा का इनमेल्ड तार जो है वो लपेटा रहता है। अब उसके बाद बता दीजिएगा इसमें जो है ना स्टार्टिंग अवस्था में यह चौक कैसा वोल्टेज देता है? हाई वोल्टेज देता है, जिससे इलेक्ट्रोड जो है वो अधिक गर्म होता है और इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगती है। यानी जैसे ही इसमें विद्युत जाता है यह हाई वोल्टेज देता है, जिसके कारण जो है क्या होती है? इलेक्ट्रोड गर्म होती है और इलेक्ट्रोड जब गर्म होती है तो गर्म होने के बाद वह इलेक्ट्रॉन क्या करती है? प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाती है। यह जो है यह ट्यूब के प्रकाशित होने पर वोल्टेज को कम कर देता है। यानी इसका मुख्य काम क्या है कि जैसे ही इसमें लाइन जाता है यह पहले क्या करता है? हाई वोल्टेज देता है। हाई वोल्टेज देने के कारण इसका इलेक्ट्रोड जो है वो गर्म होता है और गर्म होने के साथ इससे जो है धारा जो है प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाती है। यह जो है इसका मुख्य काम गर्म होना और धारा का प्रवाह होना है। जैसे ही धारा प्रवाह होती है मरकरी जो है वो जलने लगता है और जैसे ही मरकरी जलती है यह अपना धारा जो हाई वोल्टेज इसको धीरे धीरे क्या कर लेता है? लो कर लेता है। ठीक है, यह धारा को इसके बाद जो है लो करता है, उसके बाद धारा को एक नियत समय में फ्लो करना वो स्टार्ट कर देता है। यानी शुरू में देखिए क्या करता है, शुरू में क्या करता है? ये हाई देता है और फिर धीरे धीरे कम करता है और एक निश्चित समय पर आके धारा को एक सीमित कर देता है, यानी नियत कर देता है। वहाँ से धारा जो है रेगुलर रूप में फॉलो जो है वो करते रहती है। कोई दिक्कत समझो बाबू? अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा जो अब इलेक्ट्रोड चौक का उपयोग किया जा रहा है जिसके साथ स्टार्टर की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यानी अब जो है इसमें अब जो है वर्तमान में मरकरी में इलेक्ट्रॉनिक प्रकार का चौक का जो है वह उपयोग किया जाता है जिसमें स्टार्टर की आवश्यकता जो है वो नहीं रहती है। यानी स्टार्टर ना रहेगा, ना गर्म होगा, ना इलेक्ट्रोड को प्रभावित करेगा। यानी सब कुछ जो है अब इलेक्ट्रॉनिक आने लगा है। तो इलेक्ट्रॉनिक चौक को आप पढ़ लेते हैं। तो ये देखिए यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है जो फ्लोरोसेंट ट्यूब में इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज की प्रक्रिया आरंभ करने हेतु आवश्यक वोल्टेज तैयार करता है। यह क्या करता है? आवश्यक वोल्टेज जो है वह पर्याप्त करता है। यह कौन सा परिपथ हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉनिक वाला चौक जो है वह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा यह न तो कोई ध्वनि उत्पन्न करता है न ही ट्यूब से जलने से ट्यूब को जलने बुझने देती है। यानी जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रकार का चौक जो है वह ध्वनि उत्पन्न जो है वह नहीं करता है। बाकी वो जो था आपको पहले लोहा वाला चौक जो था वह ध्वनि भी उत्पन्न करती थी, मतलब थोड़ा थोड़ा गुंगियाती भी थी, लेकिन यह जो है वो ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है और न ही ट्यूब को जलने देती है। यानी यह ट्यूब पर प्रभाव जो है वह
नहीं पड़ने देती है। आगे है कि सामान्य चौक की तुलना में 40% तक विद्युत की खपत को यह कम करती है। माने वो वाला चौक जो था इससे 40% विद्युत को कम क्या करती है, ये खपत करती है। यानी इससे 40% अधिक विद्युत कौन यूज करता है, वो वाला जो कि आपको लोहा वाला जो था जिसमें तांबा का इलेक्ट्रोड लपेटा रहता है, उससे 40% विद्युत कम खपत कौन करती है, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक वाला जो चौक है वह करती है। यह देखिए, यह 1 सेकंड से भी कम समय में ट्यूब को चालू कर देती है। यानी यह क्या करती है, अंडर 1 सेकंड, 1 सेकंड के अंदर से भी कम समय में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसको चालू करती है, मरकरी को, ट्यूब को जो है इसके अंदर वह चालू कर, देखते जाएगा स्विच देते हैं क्या होता है, पट से जल जाता है। 1 सेकंड के अंदर भी क्या करती है, हाँ, पहले तार स्पार्क मारता था, गर्म होता था, तब जाके जो वो चालू होता था, लेकिन अब जो इलेक्ट्रॉनिक समय है। आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यह न तो कभी गर्म होती है और न ही जो है यह कभी जलती है, यह न तो कभी गर्म होती है और न ही इसका वजन जो है वह भारी होता है। इसका वजन भी भारी नहीं होता है और यह गर्म भी जो है वह नहीं होती, यानी हल्की वजन के साथ यह गर्म जो है वह नहीं होती। देख रहे हैं, उससे कितना लाख गुना जो है यह बेहतर बना दिया गया था। इसकी कार्यकारी आयु जो है वह वाले चौक से दोगुनी होती है। यानी पहले अगर वो 1 घंटा जलेगा तो यह जो है उसका दोगुना, यानी 2 घंटा यह जो है जलने वाला है। यह AC और DC दोनों पर काम करती है। यह AC और DC दोनों पर, पहले वाला सिर्फ जनरेटर मेन लाइन पर काम करता था, अब यह जो है AC और DC दोनों पर काम करती है। अगर देखते हैं ना, यहाँ भी लगा हुआ है, वह AC और DC दोनों पर काम करने वाला है। यह जो है अधिक से अधिक प्रकाश भी उपलब्ध कराती है, यह प्रकाश जो उससे अधिक देती है। और यह जो है ट्यूब के संचालन के बाद जो है ज्वाकरीय धारा की स्मूथिंग भी करती है। यानी यह जो है इलेक्ट्रॉनिक चौक खत्म हो गया, यानी जो पहले वाला चौक था उससे कई सारा बदलाव आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक चौक में देखने को मिला होगा। आगे बता दीजिएगा, अब जो है आता है स्टार्टर। स्टार्टर जो है यह एक ऐसी स्विचिंग युक्ति होती है जो परिपथ को 20 से 25 बार प्रति मिनट ऑफ ऑन करती है। यानी स्टार्टर जो है यह 20 से 25, 1 मिनट में 20 से 25 बार जो है ये विद्युत परिपथ को ऑन ऑफ जो यह कर देती है। जो द्विघातीय पत्तियों से एक छोटे से कांच में इस प्रकार स्थापित किया जाता है जिनके मध्य बहुत ही कम स्थान हो। यानी जो है 2 पत्तियों के बीच इस तरह फिट कर दिया जाता है जिनके बीच कम से कम स्थान हो, और इसके अंदर जो है हाइड्रोजन और हीलियम गैस भरी जाती है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनने वाला है कि स्टार्टर के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, तो हाइड्रोजन और हीलियम। और ये भी क्वेश्चन बनने वाला है कि यह 1 मिनट में कितने बार स्विच को ऑन ऑफ करती है, 20 से 25 बार प्रति मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर 20 से 25 बार ये ऑन और ऑफ होती है। और इसका जो है इसके अंदर किस किस गैस का मिश्रण रहता है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस का, हाइड्रोजन और हीलियम गैस का रहता है। ठीक है ना। आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो यह जो है ना स्टार्टर 2 प्रकार का होता है। पहला होता है ग्लो टाइप का स्टार्टर और दूसरा होता है थर्मल टाइप का स्टार्टर। तो जो ग्लो टाइप का स्टार्टर होता है, इसमें जब विद्युत सप्लाई दिया जाता है तो हीलियम गैस डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाती है। यानी हाइड्रोजन और हीलियम गैस जो रहता है, इसलिए ग्लो टाइप में कौन सा गैस डिस्चार्ज होती है, हीलियम गैस डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है और यह लाल बैंगनी प्रकाश उत्पन्न करता है और परिपथ को ऑन कर देता है। मतलब जो ग्लो टाइप का स्टार्टर है यह कौन सा गैस डिस्चार्ज करती है, हीलियम गैस डिस्चार्ज करती है। और किस तरह का प्रकाश इससे निकलता है, लाल और बैंगनी तरह का प्रकाश इससे उत्सर्जित किया जाता है। और धीरे धीरे इसके कारण क्या होती है, परिपथ ऑन हो जाता है और कुछ समय के बाद डिस्चार्जिंग प्रक्रिया रुक जाती है तो परिपथ जो है यह ऑफ हो जाता है। यानी हीलियम गैस जब तक डिस्चार्ज होता है तब तक क्या होता है, परिपथ ऑन रहता है, लाल बैंगनी कलर का प्रकाश जो है वो ऑन करता है, वो निकलते रहता है। जैसे ही हीलियम गैस डिस्चार्ज होना बंद होता है, परिपथ क्या होता है, बंद होता है। यह किस प्रकार के टाइप में स्टार्टर में होता है, ग्लो टाइप, यानी ग्लो टाइप का स्टार्टर है, उसमें जो हीलियम गैस जो डिस्चार्ज होती रहती है। और इस स्टार्टर में कौन कौन सा गैस भरा रहता है, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है। और सूर्य में भी जो ना नाभिकीय संलयन जो होता है वो कौन कौन गैस रहता है, हाइड्रोजन और हीलियम ही होता है। ठीक है। चलिए आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो आगे बता दीजिएगा कि थर्मल स्टार्टर स्विच में भी 2 इलेक्ट्रोड कांच के बल्ब लगे रहते हैं और थर्मल स्टार्टर में एक हीटिंग अवयव भी जो है वह लगा रहता है। ये आपको थर्मल स्टार्टर जो है यह इस टाइप के स्टार्टर में जो है इसमें आपको 2 इलेक्ट्रोड कांच के बल्ब लगे होते हैं और इसमें हीटिंग अवयव जो है वो थर्मल टाइप के स्टार्टर में लगा रहता है। इससे कोई गैस जो है वो स्रावित डिस्चार्ज जो है वह नहीं होती है।
अब जो है आता है फ्लोरेंस टाइप लैंप की विशेषता, यानी जो अब फ्लोरेंस ट्यूब पढ़े थे इसके अंदर आता है फ्लोरेंस टाइप, इसकी जो है विशेषता जो है वह आती है। तो देखिए बता दिए वाला क्वेश्चन हो जाएगा कि फ्लोरेंस टाइप यानी सामान्य बल्ब की तुलना में फ्लोरेंस ट्यूब जो है यह अधिक प्रकाश देता है, यानी जो नॉर्मल बल्ब होता है इससे अधिक प्रकाश कौन देता है, फ्लोरेंस ट्यूब जो है यह उससे जो है वो अधिक प्रकाश जो है वह देता है। यह जो है जब प्रदीप्ति के साथ शक्ति गुणांक सुधारने के लिए संधारित्र का प्रयोग किया जाता है तो शक्ति गुणांक जो है 100% हो जाता है। यानी याद रखिए इसमें कि जब प्रदीप्ति दीप के साथ शक्ति गुणांक सुधारने के लिए इसमें कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है तो उस कैपेसिटर का शक्ति गुणांक कितना परसेंट हो जाता है, 100% जो है यह हो जाता है। और याद रखिए कि अगर फ्लोरेंस टाइप का जो बल्ब है यह अगर जलता है या फूकता है उसको उसके बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए, नहीं तो ट्यूब तुरंत फूक जाएगा, ठीक है ना। मतलब जैसे ही इसका कैपेसिटर जलेगा या बुझेगा तुरंत जो है ट्यूब को ऑफ कर देना चाहिए, नहीं तो इसका ट्यूब जो है वो भी जल जाएगा, ठीक है। इसकी दक्षता 40 से 60 ल्यूमेन प्रति वाट होती है और यह दिन के उजाले जैसा प्रकाश देता है, यानी दिन के उजाले के जैसा प्रकाश कौन सा लैंप देता है, फ्लोरेंस टाइप का जो क्या कहते हैं लैंप है यह जो है प्रकाश देता है। और यह जो है कितना ल्यूमेन इसमें वाट क्षमता होती है, 40 से 60 ल्यूमेन प्रति वाट क्या होती है, क्षमता होती है। देखिए इस ट्यूब की कार्य करती अवस्था जो है यह 40 वाट की फ्लोरेंस ट्यूब से 430 मेगा एम्पियर तक धारा प्रवाहित होती है और यह एसी और डीसी दोनों पर चलता है, यानी फ्लोरेंस टाइप का जो बल्ब है यह एसी और डीसी दोनों पे चलता है। और एसी का फुल फॉर्म क्या होता है, अल्टरनेटिव करंट, ठीक है, अल्टरनेटिव करंट, और डीसी का डायरेक्ट करंट हो जाएगा, ठीक है। और एसी करंट का खोजकर्ता कौन किए थे, निकोला डी टेस्ला। निकोला टेस्ला जो है एसी करंट के खोजकर्ता हो जाएंगे, ठीक है। आगे बता दीजिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि इसको पूर्ण प्रकाशित होने में 5 से लेकर 15 सेकंड का समय लगता है, यानी फ्लोरेंस टाइप का अगर आप स्टार्ट कीजिएगा तो ये कितने सेकंड के अंदर जलने लगेगा, ये 5 से लेकर 15 सेकंड के अंदर यह अपनी रोशनी में आ जाएगा। और इसकी रोशनी कैसी रहती है, दिन के उजाले के तरह यह रोशनी देती है। और इसका सामान्य शायद, और यह सामान्य कार्य वोल्टेज जो है 110 से लेकर 125 वोल्टेज के बीच यह काम करती है। इसमें चौंध को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रित अवयव भी लगाना पड़ता है, यानी इसमें एक बार उधर देख लीजिएगा जिस प्रकार मरकरी की तरफ देखते हैं उसमें आपको आँख भी नहीं चौंध रहेगा, यानी इसके आँख न चौंध जाए इसके लिए एक नियंत्रित अवयव भी जो है वह लगाया जाता है। एक प्रकार का जो है ना ये आपको स्टेडियम वाला लाइट ही जो ये होने वाला है। आगे बता दीजिएगा, देखिए इसका उपयोग जो है मुख्यतः रूप से अध्ययन करने वाले कक्षों में, दुकानों में और सड़कों पे प्रकाश की व्यवस्थाओं के लिए इसका उपयोग जो है किया जाता है, समझ रहे हैं ना। देखते हुएगा सड़कों पर जो प्रकाश होता है उसको देखिएगा फिर भी आपको आँख पर जो उतना इफेक्ट जो है वह नहीं पड़ने वाला है। अब आगे आता है ब्लास्ट। अब आगे आता है ब्लास्ट। देखिए किसी विद्युत परिपथ में धारा को एक सीमा में बनाए रखने के लिए जो युक्ति का प्रयोग किया जाता है उसको वैद्युत ब्लास्ट कहा जाता है। यानी याद रखिए कि किसी विद्युत परिपथ में धारा को एक सीमा में बनाए रखना क्या कहलाता है, विद्युत ब्लास्ट। यानी एक नियत धारा बनते रहेगी, इसके नियंत्रण रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, विद्युत ब्लास्ट का उपयोग किया जाता है। और ब्लास्ट का जो है ना यह जो है मुख्यतः ट्यूबलाइट की श्रेणी क्रम में लगाया जाने वाला चौकी है जो कि आरंभ में उच्च वोल्टेज और सर्किट में कार्यशील वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है। यानी ब्लास्ट भी एक प्रकार का क्या है, चौक है। ब्लास्ट भी एक प्रकार क्या है, चौक ही है जो कि धारा को एक नियत सीमा में बनाए रखने का काम करता है। और यह मुख्यतः जो है ना ट्यूबलाइट को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। यानी ब्लास्ट का उपयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है, ट्यूबलाइट के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। देखिए इसमें इसका विशेष गुण यह है कि धारा बढ़ने पर उसका वोल्टेज कम होता है, अर्थात यह ऋणात्मक प्रतिरोध प्रदर्शित करता है। यानी ब्लास्ट जो है यह कैसा प्रतिरोध प्रदर्शित करता है, ऋणात्मक। याद रखिएगा ब्लास्ट कैसा प्रदर्शित करता है, ऋणात्मक प्रतिरोध जो है प्रदर्शित करता है। अब जो है उसके बाद आता है सोडियम वेपर लैंप। और इस लैंप का उपयोग सामान्यतः लोग जो है सड़कों पे जो है इसका उपयोग करते हैं, सोडियम वेपर लैंप का। देखिए इसमें क्या होता है कि यू आकृति की कांच की एक ट्यूब होती है जिसमें सिरे पर 2 लेपित टंगस्टन इलेक्ट्रॉन होते हैं। नॉर्मल जो पहले CFL बल्ब देखे होइएगा, यू वाला आकार का जो बल्ब होता है वही हो जाएगा सोडियम वेपर लैंप। नॉर्मल रूप में देखे होइएगा CFL वाला उसी तरह की इसकी आकृति होती है। इसके अंदर जो ट्यूब में सोडियम और नियॉन का मिश्रण भरा रहता है।
यानी जो बल्ब होता है इसमें किस किस गैस का मिश्रण रहता है, सोडियम और नियॉन गैस का जो है मिश्रण भरा रहता है। अब जो है इसके साथ शुरुआत में उच्च वोल्टेज के लिए कैपेसिटर लगाया जाता है। और यह भी बात याद रखिएगा कि इसमें स्विच को ऑन करने पर 10 से 15 मिनट में पूर्ण प्रकाश जो है यह आने लगती है। यानी 10 से 15 मिनट के अंदर पूर्ण प्रकाश जो देती है उसको कौन सा लैंप कहते हैं, सोडियम वेपर लैंप कहा जाता है। और इसमें अगर सप्लाई में अगर कोई बाधा पड़ती है तो यह 3 से 5 मिनट के अंदर फिर से जो है यह स्टार्ट हो जाता है। यानी 3 से 5 मिनट के अंदर जो है क्या होता है, स्टार्ट जो है यह हो जाता है। ठीक है, इस लैंप की कार्यकारी आयु 3500 घंटे होती है। यानी सोडियम वेपर लैंप की कार्यकारी कितनी होती है, 3500 घंटा जो है वह होती है। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि इस लाइट का उपयोग जो है प्रायः स्ट्रीट लाइट के रूप में सिंगल फेज सप्लाई या औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। देखते जाएगा कि बीच में पोल दिया रहता है, दोनों साइड जो लाइट लटका रहता है, यानी स्ट्रीट लाइट में इसका उपयोग जो है मुख्य रूप से, और औद्योगिक क्षेत्रों में जो है प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए जहाँ पर इसका उपयोग है। आपको पीला रोशनी भी देता है, कहीं कहीं चल जाएगा CISF या CRPF के हेडक्वार्टर पर जाइएगा ना तो बाहर में पूरा यही लैंप जो है वो लटकाया रहता है। इसका उपयोग आपको सस्ता ही पड़ता है और यह जो है अधिक से अधिक समय तक इसका क्षमता जो है वो रहता है, यानी 3500 घंटा देता है एक बार में, तो कोई कम तो नहीं दे रहा है। अब देखिए इसमें जो है स्टार्ट होने में, इसको पूर्ण प्रकाश देने में, स्टार्ट ऑन करने में ये 10 से 15 मिनट लेती है। अगर ये बीच में ख़राब हो जाती है तो 3 से 5 मिनट के अंदर फिर से यह जो ठीक होकर रोशनी देना जो है फिर से स्टार्ट जो है वो कर देती है। अब इसके बाद आता है सजावटी लैंप। कौन सा लैंप, सजावटी लैंप। नाम से स्पष्ट है इसको सजावट के लिए उपयोग जो है वो किया जाएगा। ठीक है, आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि एक बेलनाकार कम भार का ड्रम जो है यह शुष्क मुलायम लकड़ी से बना होता है और इसमें ड्रम का जो व्यास संयुक्त किए जाने पर परिपथों की संख्या से मापा जाता है और ड्रम की संख्या को न्यूनतम किया जाता है। यानी एक ड्रम के अंदर जो है मतलब बल्ब को जो है श्रेणी क्रम में सजा दिया जाता है, ठीक है ना। और सजा देने के बाद जो है उस ड्रम को जो है बेलनाकार आकृति का ड्रम रहता है और इसके के अंदर स्विच दिया रहता है और इसमें जो है ना ड्रम की पत्ती जो है प्रायः पीतल और तांबे की बनी होती है, जिसे ड्रम के कीलों पर जो है वह लगाया जाता है और पत्तियों को इस तरह जोड़ा जाता है ताकि स्पार्किंग जो है कम से कम जो है वह हो। देखते रहिएगा कि एक लड़ी टाइप में आता है जो उसको उठाता है टेंट वाला और एक बार उसको सेट कर देता है, बाकी उसको उठाना है और कहीं की सजावट पे जाके उसको सिर्फ सेट कर देना है। उसके अंदर का सारा वायरिंग जो है पहले से फिक्स्ड रहता है, सिर्फ उसको उठाना जाके एक जगह जो है वो सेट कर देना है। वो आपको सजावटी प्रकार का लैंप जो है वह हो जाएगा। उसके अंदर एक मोटर भी रहता है, प्लस और माइनस का नेगेटिव और पॉजिटिव फेज भी दिया रहता है। अब आता है आपको हाइलोजन लैंप। कौन सा लैंप, हाइलोजन। देखते हो यहाँ लगाया भी हुआ ऊपर में, यही जो है आपको हाइलोजन लैंप की श्रेणी में आ जाएगा। देखिए हाइलोजन लैंप जो है यह आपको लंबी ट्यूब की आकृति में बना रहता है। हाइलोजन लैंप जो है वो किस आकृति में रहता है, लंबी ट्यूब की आकृति में रहता है और इससे उष्मा भी जो है वो अधिक मात्रा में निकलती है। ये आपको जो है ना बल्ब, ये आपको LED वाला हाइलोजन है और वो आपको सोडियम वाला जो हाइलोजन होता है ना वो आपको लंबी ट्यूब का बना रहता है, जो कि पहले शादी ब्याहों के समय में जो ना लोग हाथ में कैमरा में जो लेके चलता था उसको वो गर्म रहता था, ठीक है ना, याद रखिएगा उसको। देखिए टंगस्टन धातु का कुंडलीदार फिलामेंट लंबाई में इसमें फिट किया जाता है। ट्यूब के सिरों पर विशेष पोर्सनिल का कॉन्टेक्टर बनाया जाता है, यानी इस तरह का कॉन्टेक्टर बनाया जाता है कि फ्यूज अगर ख़राब, क्या कहते हैं, ट्यूब ख़राब भी हो फिर से खरीद के लाइए दोबारा फ्यूज जो है ट्यूब जो उसमें फिक्स जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद जो है यह फिलामेंट कांच की ट्यूब के काफ़ी समीप होता है। ट्यूब में फिलामेंट को सपोर्ट करने के लिए दोनों साइड में रिंग भी लगाया जाता है, यानी फिलामेंट जो उसका बाहर न गिर जाए, ट्यूब से बाहर न चला जाए, इसके लिए उसको दोनों साइड में क्या लगाया जाता है, रिंग भी जो है वह सपोर्ट में लगाया जाता है। ऐसा करने से देखिए हाइलोजन गैस द्वारा टंगस्टन में के अणु वाष्पित होकर फिलामेंट पर जो है वह चिपक जाते हैं और ऐसा करने के लिए वाष्पित अणु जो है फिलामेंट के पास ही रहते हैं ताकि रोशनी जो है यह बाहर जो है वो विकर्षित हो। यानी रोशनी को बाहर करने के लिए जो है फिलामेंट के अणु जो है वह वाष्पित होकर फिलामेंट में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। अब आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि इसकी कार्यकारी आयु कितने घंटे होती है, 2000 से लेकर 4000 घंटा। यानी एक बार यह जो है इसकी कार्यकारी क्षमता एगो ट्यूब कितनी होती है, लगातार में 2000 से लेकर 4000 घंटा हो जाएगी। और ये इसका वाइजर जो है ना ये क्वार्ट्ज ग्लास का जो है वह बना होता है। इसका वाइजर किसका बना होता है, क्वार्ट्ज ग्लास का। इसका ये क्या कहते हैं, ये जो वो ग्लास जो है बना होता है। देखिए इस लैंप का प्रयोग मुख्यतः शादी समारोह में अधिक से अधिक मात्रा में रोशनी का प्रयोग करने के लिए किया जाता है, लेकिन अब इसका प्रयोग जो है वो लगातार बंद ही हो गया। अब
अब तो एलईडी कैमरा में ऑटोमेटिक फिक्स ही आता है। अब जो है एक लास्ट टॉपिक बच गया आपको, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप यानी CFL, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप यानी CFL का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप जो है इसका पूरा नाम हो जाएगा। और CFL दो प्रकार का आता है, एक U प्रकार का देखे होंगे और एक उसी में जो है ना राउंड राउंड करके जो आता है गोला वाला जो आता है, ठीक है ना। तो देखिए इसकी लैंप की कार्य प्रणाली जो है ये फ्लोरेसेंट लैंप की तरह ही होती है, यानी आपको कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप की आकृति जो है वो फ्लोरेसेंट लैंप की तरह ही होती है। और इसका प्रयोग जो है इनकैंडिसेंट लैंप के स्थान पर जो है किया जाता है। यह जो है इंडिकेंसिटी लैंप की तुलना में जो है CFL 8 से 10 गुना अधिक प्रकाश देता है, यानी यह जो है इंडिकेंसिटी लैंप की अपेक्षा में कितना गुना अधिक प्रकाश देता है, 8 से 10 गुना अधिक प्रकाश देता है। और यह जो है 8 से 10 गुना प्रकाश देने के साथ साथ जो है 50 से लेकर 80% तक कम ऊर्जा खर्च करता है, यानी कितना, यह जो है उससे अधिक ऊर्जा है, रोशनी भी देता है लेकिन उससे कम ऊर्जा जो है यह खपत करता है। इसका उपयोग जो है 3 वाट से लेके और 250 वोल्ट तक, क्या कहते हैं 80 वाट तक इसका उपयोग जो है वो किया जाता है, यानी 3 वाट से लेके 80 वाट तक इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। और इसका प्रयोग घरेलू और आर्थिक जो है घरेलू और औद्योगिक स्थानों पे किया जाता है, यानी राउंड वाला आप तो CFL आता नहीं वाला देखते हो कि इसमें राउंड राउंड नजर आता है, मतलब ऊपर से 2 आता है फिर नीचे में राउंड राउंड नजर आता है। इसका उपयोग मुख्यतः जो है घरेलू और औद्योगिक स्थानों पर किया जाता है। और इसकी कार्यकारी आयु जो है वह 6000 से लेके 15000 घंटे तक रहती है, सबको टपा दिया ये 6000 से लेके 15000। देख रहे हैं CFL का क्या पावर था, अब तो LED सबका बाप निकलेगा आगे आके। ये 6000 से लेके 15000 तक रहती है और इसकी दक्षता जो है 45 से लेके 60 ल्यूमेन प्रति वाट जो है वह होती है। और एक और क्वेश्चन है कि यह लैंप जो है तापमान के प्रति संवेदनशील होते हैं, इसकी कीमत जो है इंडिकेंसिटी लैंप से अधिक होती है, यानी यह जो है तापमान के प्रति क्या होता है, यानी नहीं के बराबर तापमान जो यह देता है। और इसकी प्राइस जो है इंडिकेंसिटी लैंप जो है उससे अधिक होती है, क्योंकि उससे अच्छा है तो मामूली बात है इसकी प्रणाली जो है वो अधिक जो है वह होने वाली है। तो अब जो है यह आपको जो ट्रेड थ्योरी था वो ख़त्म कर दिया गया है। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना था कि आधा घंटा ट्रेड थ्योरी होना चाहिए, तो जो ट्रेड थ्योरी से बनने वाला क्वेश्चन आता है उसको करा ही दिया जाता है। बाकी यहाँ इस BSPSCL क्लास में मुख्य रूप से आपको ट्रेड थ्योरी और आपको कंप्यूटर का जो पोर्शन नहीं समझ में आ रहा है वो बताने का प्रयास हम लोग के द्वारा किया जाता है। और बाकी GK GS और मैथ रीजनिंग तो आप सभी लोग को पता ही होगा। मैं GK GS के लिए आप लोग 8 PM वाला वीडियो जो डाला जाता है हमारे इस FMSC पे, जो कि 8 PM में लाइव देखने को मिल रहा है, उससे जुड़ जाइएगा तो मतलब आप उस वीडियो को देख के भी जो है आप अपना GK GS का पोर्शन मजबूत कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, जो कि आज होमवर्क में भी दिया गया था। परसों जो है आपको कंप्यूटर प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग भाषाओं को कंप्लीट करा दिया गया था और आज जो है कुछ क्वेश्चन बनने वाला है। यानी आपका एक मित्र का कमेंट भी आया था कि पहले थ्योरी बताइए उसके बाद जो है आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराया कीजिएगा। तो उसी तरह उन्हीं के बातों को मद्देनज़र रखते हुए जो है पहले थ्योरी का क्लास परसों करा दिया गया था और उसके बाद जो है उससे जो क्वेश्चन बनने वाला है उसको कराया जाता है। तो कैसा लगता है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताया कीजिएगा। तो बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में आज का कि निर्देशों का एक समूह क्या कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है। प्रोग्राम जो है निर्देशों का समूह कहलाता है, ठीक है। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रोग्रामिंग भाषाओं में किसका उपयोग करते हुए नामों का एक सेट या को अन्य सेट से अलग रखा जाता है। बहुत कीड़ा घुस रहा है यह नेम स्पेस यानी नेम स्पेस की सहायता से जो है ये प्रोग्रामिंग भाषाओं में उपयोग करके नेम का सेट को जो है अन्य सेट से अलग, नेम में समझिए आपको प्रोग्रामिंग में एक नेम स्पेसेज का एक सेट आता है। जिस प्रकार आपका फाइल अलग है, जिस प्रकार अगर आपका नाम शंभू हुआ तो शंभू का फाइल अलग रहेगा, कार्तिक हुआ कार्तिक का फाइल अलग रहेगा, प्रिंस हुआ तो प्रिंस का फाइल अलग रहेगा। ये आपको फाइल हो गया। ठीक उसी प्रकार सॉफ्टवेयर में भी ऐसा ही होता है कि यह ड्राइवर फलाने चीज़ का है, यह आपको CD-ROM का ड्राइवर हो जाएगा, यह ड्राइवर आपको प्रिंटर का ड्राइवर हो जाएगा, यह ड्राइवर आपको हार्ड डिस्क का है। मतलब हर तरह का जो ड्राइवर रहता है उसको जो है नेम स्पेसेज की सहायता से जो है वो अलग अलग करके रखा जाता है ताकि आपको ढूंढने में वो है सहायता दिया जाए, ताकि उस ड्राइवर के अंदर क्या है उतना खोल के देखिएगा तो बहुत समय लग जाएगा। इसलिए लोग नाम क्यों रखा जाता है, हर तो मानव ही है लेकिन मानव का नाम क्यों रखा जाता है, एक विशिष्ट पहचान के लिए जो नाम रखा जाता है। इसीलिए जो है
यह जो है कंप्यूटर पर जो है नामों का सेट जो है वो नेम स्पेसेस की सहायता से इसको अलग रखा जाता है। आगे आता है कि किस टास्क को पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर सेट को क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहा जाता है। यानी किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या कहते हैं, एल्गोरिथम जो है वो कहा जाता है। अब आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि फ्लो ऑफ कंट्रोल के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, तो तीर के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जो कि कर्सर देखिए ना, उसको ही फ्लो ऑफ कंट्रोल कहते हैं। जैसे जैसे आप कंट्रोल कीजिएगा, आपके हाथ के फ्लो पर जो है वो आपका कर्सर जो है वो काम करेगा, समझ रहे हैं ना। जिस देखते हुए जो आदमी कंप्यूटर चलाने में माहिर होते हैं, एक बार माउस पकड़ते हैं जहाँ मन वहाँ जो है उसको नचा देते हैं, लेकिन जो नया यूजर होता है उसको धीरे धीरे ससारेगा, ठीक है ना। ऐसे देखेगा कहाँ यहाँ से पकड़ेगा, वहाँ देखेगा कहाँ कहाँ तीर जो है वो जा रहा है। कभी कभी जो है उसको लेते लेते जो है बाहर कर देता है, यानी माउस पैड से जो रहता है उसको धीरे धीरे बाहर कर देता है, ठीक है ना। और पता चलेगा तीर कोई कोना में घुस के पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो फिर जो उसका ट्रेनर आता है उसको कैसे फिर लाएगा, फिर जो है वो माउस कहाँ होता है, बाहर आता है। यानी एक प्रकार का जो है फ्लो ऑफ कंट्रोल जो है वो उसी को कहा जाता है। और यह जो है इसको किसे डिनोट करते हैं, तीर से डिनोट किया जाता है, कोई दिक्कत, इसी को कर्सर भी कहा जाता है। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उसको क्या कहा जाता है, एमुलेटर कहा जाता है, उसको जो है एमुलेटर कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि किसी भी निर्देश में 0 और 1 लिखा गया है, इसका मतलब वह कौन सी भाषा है, मशीनी भाषा हो जाएगी, ठीक है। बाइनरी नंबर हो जाएगा, भाषा में हो जाएगा तो मशीनी भाषा हो जाएगी। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है जो असेंबली भाषा में यंत्र भाषा को परिवर्तित करना, यह जो है यह किसका काम हो जाएगा, एक प्रकार का यह असेंबलर का जो है काम हो जाएगा। वो आप कंपाइलर अलग है, ट्रांजिस्टर अलग है, और ये असेंबलर जो है वो तीनों अलग अलग हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि असेंबली लैंग्वेज में प्रयुक्त ट्रांसलेटर प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, यह असेंबलर ही उसको जो है वो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन को ये बता दीजिएगा कि जटिल वैज्ञानिक गणनाओं को प्रयोग करने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है, फोर्ट्रॉन भाषा का जो है वह उपयोग किया जाता है। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा जो थी यह बिट्स की धारा के रूप में लिखती है, यह उच्च स्तरीय भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज हो जाएगा, ठीक है। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि यदि आपको फ्लो चार्ट में इफ़ या ELC कंस्ट्रक्ट कार्यान्वयन करना है तो आप किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो ये चिन्ह हो जाएगा आपको नियर्ग वर्ग का, यानी नियर्ग वर्ग चिन्ह का उपयोग कीजिएगा किस चीज़ को फ्लो चार्ट में दिखाने के लिए, इफ़ और ELC को यूज करने के लिए यह आप जो है नियर्ग वर्ग का उपयोग कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, यदि आप फ्लो चार्ट में एकाधिक मान का इनपुट लेना चाहते हैं तो वह किसका प्रयोग कीजिएगा आप, ऑप्शन सुन लीजिए, नियर्ग वर्ग का, वृत्त का, आयत का, या समांतर चतुर्भुज का, यह समांतर चतुर्भुज का इसका उपयोग जो है वह यूज करेंगे। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि भाषा जो एक कंप्यूटर समझ सकता है वह कौन सी भाषा कहलाती है, वो आपको मशीनी भाषा कहलाती है। आगे बता दीजिएगा, मशीनी लैंग्वेज जो है वह किस प्रकार का कोड का प्रयोग करती है, न्यूमेरिक कोड का, न्यूमेरिक कोड यानी 0 और 1 के कोड को प्रयोग करती है। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एक उच्च स्तरीय का भाषा नहीं है, ऑप्शन सुन लीजिए, ऑप्शन हो जाएगा पास्कल, जावा, असेंबली और C++। तो ये आपको असेंबली जो है एक प्रकार का जो है भाषा जो है वो नहीं हो जाएगा, ठीक है। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि असेंबली जो है यह जो है कैसी भाषा हो जाएगी, यह मशीनरी डिपेंडेंट भाषा हो जाएगी, यानी वो हाई लेवल की लैंग्वेज नहीं है, ये मशीनरी डिपेंडेंट लैंग्वेज जो है वो हो जाएगी। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि असेंबली भाषा के अंतर्गत संचालन कोड को प्रस्तुत करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यह ऑप्शन सुन लीजिए, इसमें ऑप्शन है अल्फ़ाबेट, सूडो कोड, प्रतीक और स्मृति सहायक। तो ये स्मृति सहायक के रूप में जो प्रयोग करती है। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि कार्यात्मक भाषा के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो यह आपको देखिए ऑप्शन कितना अच्छा है, क्वेश्चन कितना अच्छा है। क्वेश्चन है कि कार्यात्मक भाषा के रूप में किसको जाना जाता है, तो ये गैर प्रतिक्रियात्मक भाषा को जो है यह जाना जाता है। तो आज जो होमवर्क दिया गया था उसको पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया गया है, बाकी फिर कल के सिलसिले से फिर से होमवर्क दिया जाएगा
और उसी सिलसिले के माध्यम से जो है वो क्लास कराया जाएगा। होमवर्क की बात कीजिएगा तो आपको होमवर्क जो है आपको एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन का टेलीग्राम चैनल ही बना हुआ है, व्हाट्सएप का ग्रुप जो है वो दोनों बना हुआ है, आपको वहाँ दोनों जो है मिल जाएगा। दोनों का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, खुद पढ़ के आइएगा। उसके बाद हमारे द्वारा जो कराया क्लास को सुनिएगा, आपको बहुत ही अच्छा महसूस होने वाला है। तो फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन में, इसके अगले सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे इस एफएमएससी परिवार को सपोर्ट यूँ ही करते रहिए। और इस वीडियो को अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में और जितने भी BSPSCL की तैयारी करने वाले दोस्त हैं सभी के साथ शेयर करते रहिए। मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।